कितने हुए? 200। थैंक यू। लकीली कट ज़्यादा गहरा नहीं था। हमने ट्रीटमेंट कर दिया और अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। कुछ घंटों में होश आ जाएगा। और क्योंकि सुसाइड का केस है तो हमने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इलाके के थाने में इतला कर दिया है। तो आप उनसे प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। वो भी क्या दिन थे, इसी ढाबे में बैठ के मुफ्त की बिरयानी पाए निहारी उड़ाया करते थे। और अब बस चाय और बिस्कुट, वो भी अपने पैसों से। सर, इलाके के अस्पताल से फ़ोन आया, इमरजेंसी है, बच्चे ने नस काट ली अपनी। कह दो आते हैं। और सर बड़ी सामी लगती है। जाओ। ओके। बड़ी पार्टी, मलक हयात का बच्चा। ओए, मैडम, क्या हुआ? मैडम, सब खैरियत तो है? डॉक्टर से बात हुई है मेरी। ये जानकर खुशी हुई कि आपके बेटे की हालत खतरे से बाहर है। जी, लेकिन अभी होश में नहीं आया। और उसके होश में आने पे भी मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि उससे कोई सवाल जवाब किया जाए। उससे नहीं कर सकती, पर आपसे तो कर सकते हो। क्या पूछना है मुझसे? देखें मलिक साहब, मैं जानती हूँ कि आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पुलिस के साथ ताउन करना होगा। ये मेरे घर का मामला है, मैं खुद देख लूंगा। मलिक साहब, समझने की कोशिश करें, कानून को अपने हाथ में मत लें। समझने की जरूरत आपको है। मलिक हयात इतना कमजोर नहीं कि उसे ऐसे कमजोर सहारों की जरूरत पड़े। ठीक है,
अब तब तक अपने बेटे का ख्याल रखें, लेकिन जल्द मुलाकात होगी आपसे। स्टेबल है अब, वाइटल्स भी बेहतर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक हो जाओगे आप। परेशान नहीं हो, बाबा ही हैं आपके पास। क्यों किया था ये आपने? गुस्सा आ गया था। स्कूल में से हम अम्मा के बारे में गंदी बातें कर रहे थे। गंदे लोगों के बारे में गंदी बातें ही करेंगे ना लोग, लेकिन गंदे लोगों के गंदे कामों की सजा हम खुद को क्यों दें? लोग क्या कहते हैं इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? पहली दफा कर रहे थे तुम ये काम जो गलती हो गई, तो ये गलती करने से पहले सोचना था ना कि खान गुस्सा करेंगे। रोने का क्या फायदा? तुम पता है कितना नुकसान हुआ है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बगैर बुलाए आने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं होगी तुम लोगों को? अरे खुद कहाँ आए हो रहीम भाई, भेजा गया हूँ। बोलो। पहले एक वादा करो। कैसा वादा? कि मैं जो भी कुछ बोलूँगा मुझे कुछ कहोगे नहीं। तो बोलो। मैंने जो भी कुछ कहना है वो मैडम जी का पैगाम है। मैडम जी घर के मुलाजमों से कुछ तफ्तीश, मेरा मतलब कोई सवाल जवाब करना चाहती हैं। नहीं, मैं समझाने की पूरी कोशिश। घर पे कोई मुलाजिम नहीं है, सब अपने अपने गांव के हैं। जाके बोल दो अपनी मैडम। चाय पी लो। घर के सारे मुलाजिम छुट्टी पे गांव गए मैडम। कोई आस पड़ोस के लोग?
मलिक हयात की बीवी, कोई दोस्त, कोई जानने वाला? पराए झगड़े में कौन पड़ता है मैडम? मैंने आस पड़ोस से पूछने की कोशिश की, लेकिन सबका एक ही जवाब था, हम नहीं जानते। ये सच है मैडम कि घर पे कोई मुलाजिम नहीं, बस एक चौकीदार है जो 3 दिन पहले भर्ती हुआ था। मैडम इतना अंदाज़ा तो हो गया मुझे कि आप ये केस हल करके ही दम लेंगी, या फिर अपने साथ साथ हमारी नौकरियां भी खाएंगे। तो मेरा एक मशवरा है मैडम, केस को दूसरी तरह से हल करने की कोशिश ना करें, जालिम और मजलूम की जगह बदल कर। मैं समझता हूँ मैडम कि लड़के की माँ का दुख और आंसू दिल को मोम कर देते हैं। दूसरी तरफ मलिक हयात का रवैया जानबूझकर उस पर शक करवाता है। लेकिन मैडम, डकैत जब माल के साथ साथ इज्जत लूट लेना तो बड़े बड़े रिपोर्ट नहीं करवाते। कहीं यहां भी ऐसा मामला तो नहीं है कि डकैत शोर मचा रहा है, उसे पता है कि घर वाले खामोश रहेंगे? ये पुलिस वाली सारी हदें क्रॉस कर रही है खान। इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई कि हमारी पूछगछ के लिए है। मेरी माने तो रात के खाने की दावत दो। कहना रिक्वेस्ट की है खान ने, वर्दी में नहीं सादा कपड़ों में आए। गाड़ी भी हम भेजेंगे। मेरे बेटे अहमद का पता चल गया? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी क्यों? आप लोग तो मेरे अहमद को तलाश कर रहे हैं ना? चुप करो माँ जी, हमें हमारा काम करने दो। अगर उसे मुझे मान ही बैठी हो तो सबूत ढूंढ के अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं कमजोर औरत न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती हूँ और न मलिक हयात का। मैडम, किसका फोन है नबी बख्श, जो मेरे सामने उठाने से घबरा रहे हो? फोन दिखाओ। उठाओ, स्पीकर पर डालो। अपनी मैडम को कह देना कि खान ने घर पर रात के खाने की दावत रखी है उनके लिए।
बस तो रिक्वेस्ट है, सादा कपड़ों में आए और गाड़ी खान भेजेंगे उन्हें लेने। घर के मुलाजमीन से मिलना चाहती थी आप? पहले घर के मकीनों से मिल लीजिए। इस मेज पे हर वो रिश्ता मौजूद है जिसको नूर ने दगा दिया है। गुलनूर के वालिद, उसकी वालदा, गुलनूर की छोटी बहन गुलमहर और मेरे और गुलनूर के बेटे सलमान और उमर। तफ्तीश शुरू कर सकते हैं आप अपनी। एक ऐसा बाप जो किसी से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता, इनकी गवाही काफी होगी आपके लिए। एक ऐसी मां जो हर वक्त अपनी बेटी की मौत की दुआएं मांगती है, इनकी गवाही से तसल्ली हो जाएगी आपकी। एक ऐसी बहन जिसका हाथ थामने से पहले कोई भी मर्द 1000 दफा यही सोचेगा कि क्या ये भी अपनी बहन की तरह बदचलन और बद किरदार है। मलिक साहब, या ये बच्चे जिनको पूरी जिंदगी यही सुनना है कि इनकी मां अपने आशना के साथ फरार हो गई थी। आपका जो जी चाहे, जिससे मर्जी जी चाहे, जो भी सवाल पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए, लेकिन हर एक के जवाब में आपको एक ही सच मिलेगा। वो औरत, एक बेटी, एक बहन, एक मां और एक बीवी के नाम पे धब्बा थी। काटिए अपनी FIR, शुरू कीजिए अपनी तफ्तीश, लेकिन हमें जरूर ये बता दीजिएगा कि उस बद किरदार औरत के इस फेल के लिए कौन सी सजा मौजू होगी। बिस्मिल्लाह। रुखसार। जी बाजी। बच्चों को जगा दिया? जगा दिया था बाजी, लेकिन आपको पता है ना, जब तक आप जाकर सर पर खड़ी नहीं होंगी वो बिस्तर से नहीं निकलेंगे। अच्छा, मैं जाके जगाती हूँ, तुम नाश्ता टेबल पे लगा दो।
जी बाजी। उमर, सलमा, उठ जाओ दोनों। हेलो, उठो ना बेटा। गेट अप, कम ऑन। मेरा स्कूल नहीं जाने को दिल चाह रहा। उठो, आज स्कूल जाने को क्यों दिल नहीं चाह रहा? मेरे पेट में दर्द हो रही है। पेट में दर्द हो रही है? इधर दर्द हो रही है? इधर दर्द है? अच्छा, इधर दर्द हो रही है? इधर दर्द है या फिर इधर दर्द है? इधर दर्द हो रही है। चलो उठो। सलमान बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना। कम ऑन, गेट अप। देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो। रुखसार बाजी ने आपका नाश्ता तैयार कर दिया। कम ऑन, आ जाओ जल्दी। हाथ आगे करें। कितने गंदे हो रहे हैं हाथ। ख्याल तो रखा करें। देखिए कपड़ों का भी क्या हाल किया, कितनी मिट्टी है कपड़ों पर। मैं हर वक्त तो नहीं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। छोटू बेटा बात सुन, थोड़ा तो ख्याल रख लिया करें। बेटा अम्मा को 2 रोटी और सालन शाम को आपने देना है, ठीक है? जी अहमद भाई, एक ही बात रोज क्यों बोलते हो? दे दूंगा। खाना तो खा लें। अच्छा चलें, आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। क्या हुआ? अच्छा आप बैठे, आप खाना खाएं, बैठे, आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। छोटू बेटा ख्याल रखना, ठीक है? रुखसार, रुखसार। जी बाजी। ड्राइंग रूम में जो कुशन्स हैं उनके गिलाफ उतार के ड्राई क्लीनर को भेज दो और अलमारी से नए गिलाफ निकाल के उस पर चढ़ा दो। जी बाजी। मेरू आ रही है। मेरू आ रही है? एयरपोर्ट पहुंच गई है। मेरी कुछ दिन पहले उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि आएगी, लेकिन ऐसे अचानक। कल बताया था उसने, मुझे तुम्हें बताना भूल गया।
मैं उसे जा रहा हूँ एयरपोर्ट लेने। हयात नाश्ता तो कर लें। मेरू, मेरी जान। वालेकुम सलाम। मुझे इतला ही कर देती, मुझे बता देती, मैं कोई तैयारी ही कर लेती। इतला करके तो मेहमान आते हैं, मेरा तो अपना घर है। बिल्कुल। बच्चे अंदर है? अभी स्कूल से आने वाले हैं। बहुत भूख लग रही है, खाना तो खिला दो। अभी लगाती हूँ खाना, चलो। मुझे लगता है ये अम्मा अब्बा से लड़के आई है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपको तो मेरू के मिजाज का, तबीयत का पता है। ज़रूर कुछ हुआ है, वरना यूँ अचानक आना बनता नहीं है। जरूरी नहीं है कोई मसला ही, उसकी बहन का घर है। कैसे हो? आप कब आए? मैं आज सुबह सुबह आई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा जाके मिलाती हूँ। मोटू कैसे जा रही पढ़ाई? जी आप देखना, मैं फर्स्ट आऊंगा इस बार भी। ये तो एग्जाम्स के बाद ही पता चलेगा। हाँ जी। तेरी क्या रिपोर्ट है? मैं पास हो जाऊंगा। निकम्मे हमेशा की तरह। जैसे कि मेरू खाला ने कहा, ये तो एग्जाम्स के बाद ही पता चलेगा। खैर, जल्दी से जाओ दोनों, कपड़े चेंज करो, खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठो। शाम को अहमद भाई ने भी आना है, तो उनके साथ ट्यूशन भी पढ़नी है। चलो जाओ, चलें। अच्छे बच्चों की तरह। बाय बाय। मेरू, शायान के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिश्ता है और तुम्हें सोचना चाहिए। थक गई यार, चाय कमरे में भिजवा देती हूँ। भिजवा देना। खान सब ठीक है ना? सुबह से काफी परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है। आप नूर से बात कर रहे हैं या नहीं? अपने कमरे में जाओ मेहरू। क्यों? ये बैठक है। ओह, तो इस घर के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां तक मेरी पहुंच नहीं है। मेहरू, मैं इंतजार कर रही हूँ।
तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टीचर कौन सा चैप्टर पढ़ना है? एक सेकंड बेटा। बेटे ये मैंने जो बात कही है उसके बारे में सोचना।